प्रिंटेड। ठीक है, तो चेक के बारे में लिखते हैं, मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग के बारे में। अ चेक इज said to be crossed when two transverse parallel lines with or without any words are drawn across its face। ठीक है, उसके अलावा अ क्रॉसिंग इज अ डायरेक्शन टू द पेइंग बैंकर to pay the money generally to a banker or a particular banker। ठीक है, as the case may be, and not to the holder at the counter। ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा आपकी क्रॉसिंग कैसी हो सकती है, रिटेन, स्टैम्प, प्रिंटेड। ठीक है, तो क्रॉसिंग में भी रिटेन, stamped and printed। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है क्रॉसिंग का? क्रॉसिंग अफोर्ड करती है एक तरीके से सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ये क्या डिनोट करती है? ये डिनोट करती है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू द ट्रू ओनर, जब तक कि उसको पेमेंट नहीं मिल जाता है बैंकर के थ्रू। ठीक है, तो चेक क्रॉस किया जाता है इस ऑर्डर में कि जिससे वो अवॉइड कर सके उन लॉसेस को जो अराइज होते हैं आपके ओपन चेक से, जो किसी गलत आदमी के हाथों में पड़ने से बचने के लिए उसका क्रॉसिंग कर दी जाती है। मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन तक ही चेक पहुँचे जो उसका रियल ओनर है। ठीक है, ये हुआ। तो उसके अलावा ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग, क्या ऑब्जेक्ट होता है क्रॉसिंग का? तो क्रॉसिंग affords security and protection to the true owner, since payment of such a check has to be made through a banker. It can therefore be easily detected to whose use the money has been received। Checks are crossed in order to avoid losses arising from open checks falling into the
हैंड्स ऑफ रॉन्ग पर्सन्स। ठीक है, फिर उसके अलावा ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग में क्या है, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक अफेक्ट नहीं करती नेगोशिएबिलिटी को। क्रॉस चेक जो हैं आपके नेगोशिएबल होते हैं डिलीवरी के द्वारा। उस केस में जब भी ये पेबल होते हैं बियरर को और बाय इंडोर्समेंट से और डिलीवरी से, जहाँ पर ये पेबल होते हैं ऑर्डर के लिए। होल्डर जो होता है क्रॉस चेक का, उसका कोई अकाउंट हु हैज़ नो अकाउंट इन एनी बैंक, अगर उसका कोई अकाउंट नहीं है तो वो ऑब्टेन कर सकता है पेमेंट को एंडोर्स करके इन फेवर ऑफ सम पर्सन जिसका अकाउंट है बैंक में। ठीक है, ये होता है आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक के संबंध में बातें। और एक चीज़ होती है कौन पर्सन क्रॉस कर सकता है किसी चेक को। ठीक है, तो उसमें आपकी 3 पार्टीज निकल कर आती हैं जो क्रॉस्ड बाय होती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पुट हो जाता है कि हु में क्रॉस अ चेक, ये है आपका सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग हु में क्रॉस अ चेक। तो ये जो आपका क्वेश्चन हुआ हु में क्रॉस अ चेक, इसमें हम लिख सकते हैं अ चेक may be crossed by, फर्स्ट आ जाता है पर्सन आपका ड्रॉवर। ठीक है, ही में क्रॉस द चेक जनरली और स्पेशली। उसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट पर्सन आता है आपका होल्डर। ठीक है, जहाँ पर चेक अनक्रॉस्ड है तो होल्डर इसको क्रॉस कर सकता है जनरली और स्पेशली। जहाँ पर ये क्रॉस जनरली है उसको वो वहाँ क्रॉस कर सकता है स्पेशली, और जहाँ पर ये जनरली क्रॉस है या स्पेशली तो वो ऐड कर सकता है वर्ड्स को नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, तो वेयर द चेक इज अनक्रॉस्ड द होल्डर में क्रॉस इट जनरली और स्पेशली, where it is crossed generally, he may cross it specially, where it is crossed generally or specially, he may add the words not negotiable। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट जो पर्सन है वो होते हैं आपके बैंकर। जब आपका चेक क्रॉस हो जाए स्पेशली तो बैंकर जो क्रॉस कर सकता है उसको दोबारा से क्रॉस कर सकता है स्पेशली किसी अनदर बैंकर के लिए जो उसका एजेंट होता है कलेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड especially the banker to whom it is crossed may again cross it especially to another
बैंकर जो कि उसका एजेंट है, हिज एजेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये हुआ आपके कौन कौन से पर्सन क्रॉस कर सकते हैं किसी भी चेक को। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका जो मेन टॉपिक था क्रॉसिंग ऑफ चेक। इसमें हमने डिस्कस किया मीनिंग क्या होती है क्रॉसिंग की, मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग, फिर क्या ऑब्जेक्ट होता है क्रॉसिंग का, उसके अलावा हमने डिस्कस किया हु मे क्रॉस अ चेक। तो स्टूडेंट एक बार इस नोट को मैं आपको गो थ्रू कराती हूँ। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।